गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को किस तरीके से ले जाया जा रहा है और आपको तस्वीरें दिखा रहे देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, रात के 3 बजे जब शहर सो रहा था, जब आम नागरिक अपने घरों में सुरक्षित होने का भरोसा करता है, उसी अंधेरे में अगर एक निर्वाचित सांसद को गिरफ्तार किया जाए तो ये सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं रहती है, ये एक राजनीतिक संदेश बन जाती है। पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव की आधी रात में गिरफ्तारी उसी संदेश की तरह है, एक ऐसा संदेश जिसमें कानून से ज्यादा सत्ता की बेचैनी बोलती दिखती है। समझ रहे हैं आप? पप्पू यादव की गिरफ्तारी कई तरह के सवाल खड़े कर देती है। अब वो क्या सवाल है, सब मैं आपको बताऊंगी, पूरा सच क्यों आधी रात को पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, मैं चर्चा के माध्यम से। लेकिन मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और उस गिरफ्तारी पर आते हैं जो आधी रात को हुई। यह गिरफ्तारी किसी हालिया अपराध से जुड़ी नहीं है, बल्कि 30 साल पुराने मामले में की गई कार्रवाई है। सवाल यह नहीं है कि कानून पुराने मामलों को नहीं देख सकता, कानून देख सकता है और देखना भी चाहिए। असली बहस इस बात पर है दोस्तों कि कब, कैसे और किन परिस्थितियों में कानून को सक्रिय किया जा रहा है। जब कोई जननेता स्वयं अदालत के नोटिस का सम्मान करते हुए कोर्ट में पेश होने के लिए पटना आया हो, तब उसी दौरान आधी रात में गिरफ्तारी क्या वास्तव में न्यायिक आवश्यकता थी या फिर राजनीतिक जल्दबाजी? दोस्तों, पप्पू यादव कोई छुपे हुए नेता नहीं है। वो ना तो फरार थे, ना ही समन से भाग रहे थे। इसके उलट वो खुले तौर पर अदालत की प्रक्रिया में शामिल होने आए थे। ऐसे में रात 3 बजे की टाइमिंग अपने आप में सवाल खड़े करती है। भारतीय लोकतंत्र में गिरफ्तारी का समय भी दोस्तों एक संवैधानिक नैतिकता से जुड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अनावश्यक गिरफ्तारी और अपमानजनक तरीकों से बचा जाना चाहिए, खासकर तब जब आरोपी सहयोग कर रहा हो। तो दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पप्पू यादव इस समय गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। बीमारी के बावजूद इस तरह की कार्रवाई सत्ता की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करती है। क्या एक बीमार सांसद को नोटिस देकर दिन में तलब नहीं किया जा सकता था? क्या हिरासत का उद्देश्य जांच था या फिर संदेश देना? यह संदेश कि जो सत्ता से टकराएगा उसे इस तरह से ही दिखाया जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति की हम बात करें तो बिहार की राजनीति के संदर्भ में यह जो घटना है वो और भी गहरी हो जाती है। पप्पू यादव लंबे समय से जमीनी राजनीति के नेता रहे हैं। उनका अपना एक वर्चस्व है राजनीति में। गरीब, हाशिए के समाज और प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलने वाले वो उनकी पहचान है। और हाल ही के सालों में उन्होंने सरकार और सत्ता समर्थित तंत्र पर तीखे सवाल भी उठाए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो या फिर सामाजिक न्याय का मुद्दा। ऐसे में गिरफ्तारी, ये जो गिरफ्तारी है वो एक पैटर्न का हिस्सा लगती है, जहां असहज सवाल पूछने वाले नेताओं को कानूनी मामलों में, जी हां, कानूनी मामलों में उलझाकर राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जाती है।
और क्यों की जाती है कमजोर करने की कोशिश? देखिए ना, आधी रात को गिरफ्तारी तभी तो होती है। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार और राज्य मशीनरी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक संदर्भ में देखी जाने लगे तो यह राज्य की निष्पक्षता पर सीधा आघात होता है। आधी रात की गिरफ्तारी, वो भी तब जब व्यक्ति स्वयं न्यायालय की प्रक्रिया में शामिल होने आया हो। ये सब मिलकर कानून का राज कम और सत्ता का प्रदर्शन ज्यादा प्रतीत होता है। दोस्तों, बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश भर में लोगों ने देखा है कि कैसे पुरानी फाइलें अचानक जिंदा होती हैं और कैसे चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई तेज हो जाती है और कैसे असहमति को अपराध की शक्ल देने की कोशिश होती है। और यही कारण है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सिर्फ एक कानूनी घटना के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक दमन के रूप में देखा जा रहा है। यह जो मामला है वो न्यायपालिका के लिए भी एक परीक्षा है। दोस्तों, अदालतों की जो भूमिका है वो केवल मामलों की सुनवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने तक है कि कानून का जो इस्तेमाल है वो डर पैदा करने के औजार के रूप में ना हो। अगर कोई व्यक्ति सहयोग कर रहा है, सार्वजनिक जीवन में है और भागने की कोई आशंका नहीं है, तो हिरासत की जरूरत पर गंभीर सवाल उठते हैं। जी हां, गंभीर सवाल उठते हैं। और यह तस्वीर तो आपके फोन स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे। आपको स्क्रीन पर नजर ही आ रहा होगा कि किस तरह की गहमा गहमी आधी रात को देखी जाती है। यह कार्रवाई तो नहीं हो सकती है, यह कानून तो नहीं हो सकता है। और ऐसी इमरजेंसी ऐसी क्या आ गई थी कि आधी रात को ही आपको ये कार्रवाई करनी पड़ी? दिन के उजाले में भी तो ये कार्रवाई हो सकती थी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि रात के अंधेरे में की गई राजनीतिक कार्रवाइयां सुबह की रोशनी में अक्सर सवालों के घेरे में आ जाती हैं। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये उस लोकतांत्रिक सेहत का भी पैमाना है जहां सत्ता आलोचना से कितनी सहज है। बिहार की जनता देख रही है, समझ भी रही है और याद भी रखेगी, क्योंकि जब जनप्रतिनिधियों को डराने की कोशिश होती है तब अक्सर डर सत्ता की तरफ से ही झलकता है। और लोकतंत्र में यही जो डर है वो सबसे बड़ा इशारा बन जाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। लेकिन पप्पू यादव को लेकर जो ये एक्शन देखा गया है, ये जो तस्वीर ये जहन में आपके किस तरह के सवाल खड़ा करती है या क्या विचार आपके मन में है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।